Okay. Good morning, students. After a long time, due to some health issues, I am now in front of you to discuss our physics. So, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए, सबसे पहले हमने ये कहना चाहेंगे कि एक्चुअली यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लास 10. सो हर चीज को भूल करके जस्ट अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे तरीका से फुल कंसंट्रेशन के साथ जितना यहां से गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए. सिलेबस की टेंशन नहीं कीजिए. जिस रोज जितना पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट और क्लियर पढ़िए. एक बुक को अभी फॉलो कीजिए और हम उसे आने वाले समय होंगे जो हमारे पास जितना टाइम होगा 100% आपके हर एक सॉल्यूशन को तुम तक पहुंचाएंगे और उसको पूरा करेंगे. So, in the beginning of our syllabus, first of all, I would like to discuss about our pattern of CBSE and the different segments of science book, which is helpful to understand our exam book. At first, you are coming from class 9. But just completed your 9. So हम उस चीज को फिर से रिपीट नहीं करें. जो स्टूडेंट यहाँ क्लास में, मेरा मतलब है ऑफलाइन क्लास में, जो हमारे फिजिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास को पढ़ चुके हैं उसे मैं फिर से यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगा. बस हम यह तुम्हें बताना चाहेंगे कि उस क्लास में जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन होता था उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन देते थे. साइंस के डेफिनेशन के बाद द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस इन डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आफ्टर दैट हमने फिजिक्स का भी डेफिनेशन दिया और फिजिक्स के डेफिनेशन एंड उसका इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्वांटिटीज, फिर फिजिकल क्वांटिटीज और उस फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, हम लोगों ने उसी सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था बेसिक, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज. दे आर यूनिट्स, different kinds of derived quantities, the fundamental units and derived units also. इन सभी चीज को हम लोग वहां पर देख चुके हैं. So it's my humble request to all of you, first of all go through the first class of your physics 9th section. 9th क्लास के फिजिक्स का सबसे पहला क्लास जो तुम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा उसके नोटबुक में देखिए, उस कॉपी में सबसे पहले जो हम पढ़ाए होंगे वहां पर साइंस के डिफिनेशन के बाद इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इस फिजिक्स के क्लासिफिकेशन, फिर हम लोग आगे इसमें डिफरेंट जैसे मैकेनिक्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा थर्मल फिजिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, डिफरेंट एटसेट्रा. ये सारे दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फिजिक्स. अगर यहां पर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि अगर पूछे व्हाट इज साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इन दिस स्टाइल लाइक science is the systematic study of each and every phenomenon happening around us. साइंस जो है सिस्टमेटिक स्टडी है.
उस सभी फेनोमेनन का जो हमारे चारों तरफ घटित हुए, उसमें जितने भी फेनोमेनन्स है उसमें कुछ सेगमेंट्स हम लोग 9 में पढ़ लेते हैं, कुछ 10 में पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस 11th में, 12th में एंड फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। तो यहां पर अब फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरैक्शन। हम लोग फिजिक्स में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिक्स, मोशन का पार्ट, मोशंस के बारे में, कॉज ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स दैट इज स्टडीड इन मैकेनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें 10 में अभी स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ आवर सिलेबस इज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फॉर क्लास 10, इन सभी की स्टडी करते। हमें क्लास 10 का जो साइंस है वो 10 का साइंस एग्जामिनेशन, अभी तक जो फॉर्मेट है 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 20 मार्क्स तक स्कूल का इंटरनल्स होता है। वहां पर जो उस सेगमेंट में हमें उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ने, उस तीनों में जो फिजिक्स में पढ़ना है उस चैप्टर्स के नाम कुछ इस तरीका से चैप्टर्स। फिजिक्स फर्स्ट, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आवर स्कूल, on the basis of our examination, the complete syllabus is divided in different segments like pre-mid examination, post-mid examination. But in the beginning of that, we will study like the chapters which is already mentioned in our NCERT books. The sequence is different, but study like this. तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। जो सेकेंड चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिए तो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा क्लियर होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद जो चैप्टर्स है वो मेनली सिंगल चैप्टर्स है, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील अबाउट द लाइट एंड द फेनोमेनन रिलेटेड टू द लाइट। उसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। बट इन द क्लास 10 दैट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट चैप्टर्स व्हिच नेम इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। Reflection and refraction, and the last one is human eye and its colorful world. Colorful world. These are the 5 important chapters which comes under the syllabus of physics. The remaining chapters are belonging from chemistry, either chemistry or biology. So I am here to discuss these chapters. In the beginning of our syllabus, we will study first electricity.
इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर टुडेज इनोवेटिव वर्ल्ड। आज के इस इनोवेटिव वर्ल्ड के जो मेन बेसिक, जो मेन अहम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के इस इनोवेटिव वर्ल्ड में जो सबसे अहम चीज, द टेक्नोलॉजी दैट एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन दिस, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स इसमें से ये जो वर्ड है करंट, बी ऑल, हम सब इससे अवेयर हैं। करंट का एक्चुअल मीनिंग व्हेन यू लिसन अबाउट फ्लड, जब आप बाढ़ के बारे में सुनते हैं, एट दैट टाइम यह वर्ड सुनने में आता है कि वाटर का करंट बहुत ज्यादा है। What is the actual meaning of this current of water? Actually, current is nothing but it is the understanding value, understanding matter like flow of something with velocity. When you are study about flood, it means water current. That time, in that current, water is flowing. Sometimes here, according to our syllabus, electric current means something which is flowing like charge. It is defined as, the electric current is defined as the flow of charge for unit time. इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफिनीशन है वो ये है कि किसी भी कंडक्टर, क्योंकि वाटर का फ्लो अगर होता है तो उसे एक रास्ता, एक पैसेज बना हुआ होता है, उधर से ही वाटर का फ्लो होता है। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब चार्जेस का फ्लो होगा, तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ कम्युनिकेशंस की व्यवस्था होगी, और उसके लिए हमें उस एंड टू एंड कनेक्शंस की बात करेंगे, और उस एंड टू एंड कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिस सेगमेंट की जरूरत होगी उसे हम लोग सर्किट एलिमेंट्स नाम देते। जहां इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग अगर यह लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, एंड दिस आई इज डिफाइंड एज, I is equals to, I mean electric current is defined as the flow of charge per unit time, flow of charge per unit time। अब इस फ्लो ऑफ चार्ज को आप Q से डिनोट कर सकते हैं, इस टाइम को T से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ऑल ऑफ यू आर known about the units because in the beginning of our syllabus of 9th class ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था कि जो भी फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम बोलते हैं, वह फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम यह मानते हैं कि P से डिनोट कर रहे हैं, then that physical quantity is defined like this, M and Q।
where N stands for numerical value and U stands for units, because there is no any significance of any quantity which having no units. ऐसी कोई भी क्वांटिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है अगर उसका यूनिट्स ना दिया हो। अगर कोई तुम्हें कहता है 5 लेके आना, व्हाट डू यू मीन? 5 लेके आना, 5 नंबर ऑफ कॉपीज, 5 लीटर ऑफ कोका कोला, 5 kg of sweets. What is the actual meaning of that 5? ये कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। 100 लेकर के आना, कोई मतलब नहीं। 100 रुपीज, 100 पेन, 100 पेंसिल्स, 100 कॉपीज, 100 kg। तो यहाँ उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यह जरूरी होता है कि उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसके यूनिट्स भी हों। तो यहाँ हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है इसके भी यूनिट्स होते हैं, और यूनिट्स के लिए वहां जो हमने कहा था कि 2 तरह के होंगे। एक होंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 9 क्लास में बिगिनिंग में पढ़े होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड दूसरे होते हैं, उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, दिस फंडामेंटल क्वांटिटी इज नथिंग बट these are listed as 7, and these quantity is those type of quantity which is defined in practically in the laboratory or the scientist with the experiments. यह फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, बट यह डिराइव्ड क्वांटिटीज इज दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज which can be derived, which can be obtained from the fundamental quantities with the help of or with the application of mathematical formulation. Like कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 क्वांटिटीज लिस्टेड है, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड, इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की हेल्प से, लाइक 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, डिवाइड करके अगर तीसरा कोई क्वांटिटी फाइंड आउट होता है, तो दैट थर्ड टाइप ऑफ, फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नेम्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से हैं, जिन्हें हम लोग सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं। और इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे उसके जो यूनिट्स होंगे उसे डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो उस क्लास की कॉपी को देख करके उसमें हमने यह सब कराया हुआ है, इसे एक जगह लिस्ट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को, डिराइव्ड क्वांटिटी को, और एक काम और करेंगे, वहीं पर एसआई प्रीफिक्सेस का भी हमने नोट कराया था। उस एसआई प्रीफिक्सेस 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 3, 6, मेगा, गीगा, टेरा, ये सब जो है इन सभी को कॉपी में नोट करके और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि क्लास 10 के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। अब आइए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के, करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो डिफाइन किए हैं उसका यूनिट्स क्या होगा, क्या देखिए। यह जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इस फ्लो ऑफ चार्ज में जो Q है, जो डिनोट किया है हम लोगों ने, इसका चार्ज का, इस चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, COULOM, कूलॉम। एंड you all are well known about the unit of time, that is second, कूलॉम पर सेकेंड। तो हम लोग इस I को कूलॉम पर सेकेंड और C पर सेकेंड इस तरफ से लिख सकते हैं, और CS to the power -1 लिख सकते हैं। और ये फाइंड आउट किया था किसने? द डिस्कवरर ऑफ दिस क्वांटिटी
is named as the name of their scientist का नाम AM एम्पियर, AM एम्पियर। इस एम्पियर जो देख रहे हैं यहां, यह एम्पियर इस करंट का प्रैक्टिकल यूनिट है। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर लाइक दिस। तो इस एम्पियर को हम लोग नेम किसके, इलेक्ट्रिक करंट का। जहां भी देखेंगे यह इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट मिलेगा, इस इलेक्ट्रिक करंट का। तो यूनिट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहीं पर CS इनवर्स या कूलम पर सेकंड दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, यह कूलम पर सेकंड भी इसी का यूनिट है और एम्पियर इसका प्रैक्टिकल यूनिट, जो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां देखिए इस डिफिनेशन में हम लोगों ने चार्ज को पढ़ा है, ठीक है, चार्ज और फ्लो। इसका मतलब है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच विल फ्लो, चार्ज विल फ्लो। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसका कनेक्शन होगा, तभी तो यह फ्लो करेगा। इस चार्ज का इसका पोटेंशियल होगा, इसके डिफरेंसेस होंगे, ये सब सारे चीज इसमें आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। यहां इस इलेक्ट्रिसिटी में अभी जस्ट हम लोगों ने जो डिफाइन किया वो यहां पर एक बार और मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोगों ने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I इज इक्वल्स टू Q बाई T। Q का यूनिट कूलम, T का यूनिट सेकेंड। So unit of I will be coulomb per second or coulomb second inverse और एम्पियर। अब यहां एक चार्ज जो देखे वो चार्ज क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज क्या है। इनफैक्ट चार्ज एक नथिंग बट इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल के फंडामेंटल पार्टिकल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसे हम चार्ज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है। हमने कहा बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी मीन्स अट्रैक्शन, रिपल्सन। जब इस चार्ज को हम किसी ऐसी जगह पे रखें जहां मैग्नेट्स या डिफरेंट, जब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और भी चीज इसके आएंगे, बट अभी इसको डिफाइन करने के लिए हम यही कर सकते हैं, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या है वह देखिए। किसी भी एटम का, कि हम जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसे बेसिकली 3 माना गया है। और उस फंडामेंटल पार्टिकल में 3 जो है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सा मैटर है जिसे ऑलरेडी जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का फाउंडर कौन है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे मास कितना है, इसका रेशियो कितना है, बहुत सारे चीज। लेकिन यहां पर हम लोग बस 2 ही चीज देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के फाउंडर कौन है, तो J.J. थॉमस।
जे फॉर्म। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, देखिए -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना ही जानना है, बाकी के लिए फिर अलग दूसरे क्लास। इलेक्ट्रॉन, इसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो है, इस पे जो चार्ज है प्रोटॉन का, फाउंडर कौन है सबसे पहले, ई गोल्डस्टीन का नाम सुना। ई गोल्डस्टीन, इस पे जो यूनिट है, जो प्रोटॉन का चार्ज है, वह चार्ज है कितना यूनिट, जस्ट इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर ही होता है, बट ओनली मैग्नीट्यूड में। यह नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या है कि इसके फाउंडर कौन है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। और लास्ट वन इज नो चार्ज। नो चार्ज, ठीक है। इस तीन को हम लोगों ने देखा। अब यहां जो कर रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर करता है तो एक फ्लो होगा तो इतने कूलम को लेकर के जा रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन इतना कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू इतना कूलम, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस तरीके से यह फ्लो होगा मल्टीप्लायर सेक्शन में आता है। तो इस चार्ज क्यू को हमने कहा, उसी तीन का प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसकी जो एकदम से बेसिक प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग चार्ज करते हैं। और दैट बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वी गेट द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज चार्ज। क्लियर है? अब इस चार्ज के इन फीचर्स को पढ़ने के बाद यहां हम लोग एक चीज और देखेंगे कि यह जब चार्जेस क्रिएट होंगे, अब क्रिएट कैसे होंगे, जैसे पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इस चार्ज को फ्लो होने के लिए 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्शन की बात करेंगे। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जो इस इलेक्ट्रिक करंट के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हमें पढ़ना होगा, उसे हम लोग ना सर्किट सर्किट is nothing but the interconnection or end-to-end connection of circuit elements through which electric current or charge will flow. सिंपल सा डेफिनेशन है कि यह सर्किट एक ऐसा इंटरकनेक्शन है, एक ऐसा नोड टू नोड कनेक्शन है, एक ऐसा एंड टू एंड कनेक्शन है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। सर्किट इज द एंड टू एंड कनेक्शन, इसको बोल सकते हैं इंटर कनेक्शन बोल सकते हैं, क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं, क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज फ्लो करता है। ओके,
अब यहाँ यह सर्किट जो है, ये सर्किट यह दो टाइप का हो सकता है। टाइप्स ऑफ सर्किट में होगा, ओपन सर्किट भी हो सकता है और क्लोज सर्किट भी हो सकता है। ओपन क्लोज, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट की बात करते हैं तो जब हम किसी भी सर्किट एलिमेंट का कनेक्शन कर रहे हैं तो वह किसी ऐसी जगह पे, जैसे 2-4 सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं, वह किसी एक जगह पे कनेक्टेड नहीं है, तो सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा और सभी जगह से कनेक्टेड होगा। और वह अगर वो ओपन सर्किट होगा तो वो वर्किंग नहीं होगा। जैसे तुम अपने घर में जिस वक्त स्विच ऑफ करते हो, सर्किट तो उस वक्त भी पूरे घर वायरिंग तो हर जगह उस वक्त भी किया हुआ, बट जब स्विच को तुम ऑफ किए तो सिर्फ उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वह ना ओपन हो गया, एक कनेक्शन वहां पर नहीं है, जिसके वजह से फैन नहीं चल रहा लेकिन बल्ब चल रही है। समझ रहे हैं? जब यह स्विच, जैसे अभी हम ड्रॉ करके यहां पे दिखाते हैं, जहां ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट इट मींस लाइक दिस, जैसे देखिए यहां इस टाइप से अगर हमने बनाया, ये जो है इस सिंबल में ये से बल्ब बोलते हैं, ये जो है कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो है ये स्विच, ओपन स्विच इसको। अभी देखिए ये सेल है, ठीक है, इससे कनेक्शन होता हुआ तुम्हें दिख रहा है, लेकिन यहां देखिए इस जगह पर यह वायर कनेक्टेड नहीं है, कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड नहीं है। कंडक्टिंग नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का मेथड क्या है, इसे प्रेस करिए, इसे प्रेस, if you will press this switch then it will goes down and make a connection with this wire, और जब यह कनेक्शन होगा तब यह ओपन सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्लोज सर्किट हो जाएगा एंड दिस ओपन स्विच बिकम्स क्लोज स्विच, and after the result of this step this circuit will working and the bulb will glow। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट समझ गए। अब इस ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसे हम लोग सर्किट एलिमेंट की बात करते हैं। दिस सर्किट एलिमेंट आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, एक्टिव सर्किट एलिमेंट एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट। इस एक्टिव सर्किट एलिमेंट, पैसिव सर्किट एलिमेंट को ऑन पेपर हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके लिए इस सर्किट एलिमेंट के कुछ सिंबल्स होंगे, उसका यूज हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चार्ज की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट नाउ। जस्ट एक होमवर्क ले लीजिए और उस होमवर्क में आई थिंक एनसीईआरटी पेज नंबर 200 या देख लेना, पेज नंबर एग्जैक्टली कंफर्म नहीं बता सकता हूं, बट उस पे ना इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक में, पेज नंबर 200 एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन को करके लाइए। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू।
अभी कर दे सर। हाँ